इसमें हमने कहाँ तक का कवर कर लिया था? अच्छा, सब नमाज पढ़ के जो आ रहे थे सब आ गए, स्टार्ट कर दें? चलें, वो आ ही जाएंगे जब तक हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने बेसिक पार्ट कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन का, बेसिक क्वेरीज सिलेक्ट की, वेयर की हमने कवर कर ली, साथ में सॉर्टिंग की चीज़ें देख ली हमने, ऑर्डर वाइज, असेंडिंग डिसेंडिंग सबको है, आता है ना। वीडियो रिकॉर्ड देख लिया था, लास्ट क्लास वाला जो शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें सॉर्टिंग बताया था ना मैंने आपको, सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों। लिमिट ऑलरेडी पहली क्लास के अंदर ही पहला ही टॉपिक था, लिमिट डिस्कस हो चुका है। एग्रीगेट फंक्शन में हमने सिर्फ काउंट देखा था, बाकी एवरेज, सम, मिनिमम मैक्सिमम लगा लिया था, लेकिन एज सच मिनिमम मैक्सिमम को प्रॉपर यूज़ नहीं किया था। एक मरतबा जब एग्रीगेट फंक्शन प्रॉपर पढ़ ले होंगे तो उसमें हम मिनिमम मैक्सिमम सम और काउंट सब एक मरतबा दोबारा देख लेंगे। काउंट बेसिक है, काउंट आपको आइडिया हो गया। काउंट बताने का मकसद काउंट स्टैरिक और काउंट आईडी का डिफरेंस बताना था कि आपके डेटा के अंदर ब्लैंक रॉस भी हो सकती हैं। तो एक्चुअल आपका काउंट जो है वो, अगर आपके जो प्राइमरी की है, अगर वो उस प्राइमरी की का काउंट और आपके स्टैरिक का काउंट सेम आ रहा है तो फिर आप काउंट स्टैरिक यूज़ कर लें, अदरवाइज आपको बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर प्राइमरी की का ही काउंट यूज़ करना होगा, जो कि हमारे पास हमारे डेटा में एम्प्लॉय आईडी की है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस हमने यूज़ कर लिए, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। फिल्टर्स जो हम वेयर यूज़ कर रहे थे डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो उसमें हमने एक ही फंक्शन को देखा था जो कि लाइक है, इक्वल टू नॉट और देख लिया था, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को भी टच नहीं किया। साथ साथ इन एंड को थोड़ा सा देख लिया था, दो कंडीशन के बेसिस के ऊपर, लेकिन एंड एज अ ऑपरेटर नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से आज शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक पार्ट मैंने लिखना भूल गया हूँ, जो कि आपका केस वाली स्टडीज़ है, ठीक है। ये मैं इसको अपडेट करके बना दूंगा कि केस वैन वाली जो स्टडीज़ हैं वो भी यहाँ पे आपकी आएगी, ठीक है। और ये आपकी बेसिकली ज्वाइनिंग से पहले की चीज़ें हैं। ये केस वैन आपका पहले आएगा और ज्वाइनिंग आपकी बाद में आएगी। बिटवीन भी नहीं है, बिटवीन आपका यहाँ आ जाएगा, जैसे लाइक नॉन लाइक था ना, इन, अच्छा हाँ सही है, बिटवीन भी इधर आ जाएगा, इन आ गया ना, हाँ ठीक है, सही है, सही है जी। और इसके बाद एक और भी है, हैविंग फंक्शन भी नहीं लिखा था मैंने, हैविंग फंक्शन भी आप लोग कवर करेंगे। ये मैं जब वापसी में भी आ रहा था ऑफिस से, एक तो लेट हो गया था, फिर ये कि जब रास्ते में सोचा कि आज क्या कवर कराऊंगा, तो मैं सोचा कि यार वो तो दो तीन चीज़ें मिसिंग है, मैंने दो आउटलाइन जो बना के दी थी उसमें वो दिखा हुआ ही नहीं है, यानी कि सोचा आज कहाँ तक कवर कराऊंगा, तो उसमें फिर ये वाली बात निकल के आएगी, अच्छा ये दो चीज़ तो खुद ही मिसिंग है, मुझे याद आ गया था कि मिसिंग है, चलो इसको ऐड कर लेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो इस क्वेरी के ऊपर आ जाएं, लिंक पे आ जाएं, लिंक आप लोग से ऑलरेडी शेयर्ड है, अगर किसी को भी चाहिए तो वो लिंक ग्रुप से, हाँ इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट चल तो आज बिल्कुल सही रहा है, डी लिंक भी कनेक्ट कर ले मेरा इंटरनेट। अच्छा, फर्स्ट क्लास के प्रैक्टिस में कोई इशू तो नहीं आया किसी को, कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, तो पहले उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
कोई ऐसी चीज़ है जिसको समझ में नहीं आई? आसान तो बहुत था, वो तो आएगा ना, ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अंडरस्कोर लगाया था। वेयर मैंने बोला था वेयर फर्स्ट नेम लाइक, मैं चाह रहा था कि सिर्फ 3 या मैं चाह रहा था सिर्फ 4 कैरेक्टर्स वर्ड को, मेरे पास डेटा में जितने भी 4 कैरेक्टर्स के वो जो वर्ड्स हैं जिनका नाम 4 कैरेक्टर्स के ऊपर है, सिर्फ वो नाम चाह रहा था मैं। सही, जैसा कि असद, उमर, ठीक है, और इस तरह से और नाम जो कि जिनके सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं उन 4 कैरेक्टर्स को यूज़ करने के लिए ये 4 अंडरस्कोर यूज़ कर लूँगा, इसको रन करूँगा, सारे वो नाम मेरे पास आएंगे कि जो 4 अल्फ़ाबेट्स के हैं, जिनके कैरेक्टर्स 4 हैं। अच्छा, इसी के अंदर मैं कंडीशन मज़ीद ऐड कर रहा हूँ कि वो नाम जो कि सिर्फ यू से शुरू हो वो आ जाए, ठीक है। मेरे पास इत्तेफाक से कोई भी नाम यू से शुरू होने वाला नहीं है, बी वाला देख लेते चलो, ठीक है। तो ये सारे वो नाम निकल के आ गए जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं बट हैं 4 कैरेक्टर्स के। जब मैं बी परसेंटेज लिख रहा था तो बी से शुरू होने वाले सारे नाम आ रहे थे, चाहे वो 4 कैरेक्टर्स के हों, 5 के हों, 6 के हों, जो भी हों वो आ रहे थे। लेकिन जब मैं अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जितने अंडरस्कोर यूज़ करूँगा बेसिकली उतने कैरेक्टर्स को मैं असाइन कर रहा हूँ कि उससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? जिनका क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाता है। देखिए, वेयर की कमांड के अंदर हमें मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अब तक हमने लाइक को देखा था, ठीक है, और लाइक के अंदर हमने वाइल्ड कार्ड फैक्टर्स को पढ़ लिया था। वाइल्ड कार्ड फैक्टर्स के अंदर आपके पास अंडरस्कोर और परसेंटेज का साइन था, जिसकी वजह से आप जो कैरेक्टर्स की स्पेसिफिकेशंस को आगे सेट कर रहे थे कि किस तरह का आपका जो क्राइटेरिया है वो किन खसूसियात पे डिपेंड कर रहा होगा। वो ए से शुरू हो रहा होगा, वो कितने कैरेक्टर्स का होगा, उसके वो बीच में क्या वर्ड आ रहा होगा, साइड में क्या वर्ड आ रहा होगा, इस तरह से चीज़ें आप डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। और यही सारी चीज़ें आपने इक्वल्स टू करके भी की थी, जेंडर इक्वल्स टू मेल, ठीक है। वही काम जो इक्वल्स टू करेगा वही काम नॉट इक्वल्स टू भी करेगा, ठीक है। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर लिया तो अब ये हो गया नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू मतलब ये क्या, वो सारे लोग जो कि मेल नहीं है, ठीक है। अब तक तो सारे जो डेटा आ रहा है वो मेल का आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू से क्या होगा, उन सब का डेटा आएगा जो कि मेल नहीं है, फीमेल है, ठीक है। फीमेल है या उनका कोई मतलब मेल के अलावा आएगा, ज़रूरी नहीं कि फीमेल आए, सिर्फ मेल के अलावा आएगा। क्वेरी का असल रिजल्ट ये है कि मेल के अलावा सब आ जाएंगे, मेल नहीं आएगा। डेटा में अगर और भी कुछ होगा, नल भी होगा, वो नल भी आ जाएगा। अगर किसी का जेंडर नहीं है तो नल उठ कर आएगा, लेकिन मेल नहीं आएगा। इस तरह इक्वल्स टू के अंदर सिर्फ मेल आ जाएगा, बाकी इसके अलावा नल हो गया, और भी कुछ हो गया, फीमेल हो गया, फीमेल में एफ कैपिटल एफ छोटा कुछ भी है वो नहीं आएगा, आएगा सिर्फ मेल। हाँ, यानी आपको बहुत सिर्फ किसी एक को एक्सक्लूड करना है, बाकी सबको इंक्लूड ही रहने देना है। तो बजाय इसके का बाकी सबकी इंक्लूजन की कमांड आप लिखें कि ये भी हो, फीमेल भी हो, और भी हो, ये भी हो, यानी कि लेट्स सपोज आप नाम के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि मेरे डेटा के अंदर अली नाम के जितने लोग हैं वो हटियाँ, बाकी सब आ जाएं, तो ये तो आप नॉट इक्वल टू अली लगा दें, या तो इक्वल टू हसन, इक्वल टू रज़ा, इक्वल टू सही, और बाकी सारे पूरी क्लास के नाम लिखते हैं। तो ये आसान है या वो आसान है? सही है। तो नॉट इक्वल टू करके आप जिसको एक्सक्लूड करना है उसको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। इसीलिए चलो मैं डायरेक्ट इसी के ऊपर आया तो इन कमांड के लिए, ठीक है। इसीलिए हम इनका फंक्शन भी यूज़ करते हैं। एक डायरेक्ट नए फंक्शन के ऊपर आ गया। इनका फंक्शन बेसिकली लिस्ट के लिए यूज़ होता है। इनके फंक्शन के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर
लिस्ट पास करनी होती है। लिस्ट से मुराद ये कि आप जो जो चीज़ें बोल रहे हैं, पैरामीटर्स तो वो ज़ाहिर है लिस्ट के अंदर जो चीज़ें आएंगी पैरामीटर ही कहलाएंगी। लिस्ट के अंदर बेसिकली यानी कि आप लिस्ट से मुराद जो जो चीज़ें आप चाह रहे हैं फ़िल्टर का पार्ट होना, वो चीज़ें आप एक साथ लिस्ट में डाल दें। यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डेटा के अंदर जो अली, रज़ा और हुसैन के नाम के जो लोग हैं वो आ जाएं, बाकी सब बढ़िया। तो मैं कैसे, मैं सिर्फ ये इन तीन को फ़िल्टर लगा रहा हूँ। मैं ये कंडीशन एक साथ नहीं लगा सकता कि बार बार मैं फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अली लगा दूँ, फिर मैं बोलूँ और फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल्स टू सन बोल दूँ। इस तरह से और करके मैं कितनी दफ़ा कंडीशन दूँगा, ठीक है। इससे बेहतर ये कि मैं इनका फंक्शन यूज़ कर लूँ, ठीक है। इनके अंदर मैं ये जितने भी करेक्टर्स को लिखूँगा वो उनके ऊपर फ़िल्टर करते हुए बाकी उन सबको लेकर आ जाए, ठीक है। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेल और मैं चाह रहा हूँ फीमेल आ जाए। तो मेरे डेटा के अंदर जो नल वाला पार्ट है या जो उसके अलावा और कुछ के नॉन कन्फर्मिंग के नाम से जिनका जेंडर ज़ाहिर थे वो सब हट जाएंगे और सिर्फ मेल और फीमेल का डेटा आएगा। या तो वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, ठीक है। या तो वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। किसी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, रेस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे आर रेस इन, या तो वो एशियन हो या तो वो वाइट। अब जो रेस आ रही है मेरे पास, ये तो एशियन आ रहे हैं या तो वो वाइट आ रहे हैं, इसके अलावा कोई तीसरी रेस नहीं आ रही। नहीं, कोई लिमिट नहीं। आप कॉमा कॉमा करके जितने भी लिखना चाहें लिख लो। अच्छा, एक ऑपरेटर हमने, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं एंड, और एंड नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं। एंड और एंड के ऊपर और के ऊपर अभी आता हूँ। नॉट ऑपरेटर का जिक्र कर लेते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या क्या काम करता है? नॉट ऑपरेटर वही काम करता है जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किया था। वो क्या काम कर रहा था? जो भी नॉट इक्वल टू था, इक्वल टू से पहले मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ कर लिया, इसमें वो रिजल्ट नहीं बल्कि उसके अपोजिट जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी मैं नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। नॉट का ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा? एशियन और वाइट के अलावा रेस के सारे मेरे पास बंदे लेकर आ जाएगा। बेसिकली इक्वल्स टू के साथ आपके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, और जब आप इक्वल्स टू वाली कंडीशन नहीं होगी और आपको इस तरह की नॉट की कंडीशन देनी होगी तो आप ऑपरेटर डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे नॉट। तो यहाँ आप ये खाली एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, यहाँ भी चल जाएगा लेकिन बेहतर है कि ना यूज़ करें और ये नॉट करके यूज़ कर लें। एक ही बात है, नॉट यूज़ करें या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करें वैसे, ठीक है। तो नॉट इन एशियन और वाइट कर दिया, तो अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो एशियन और वाइट के अलावा जितने लोग हैं सब आ जाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर इनसे पहले नहीं, तो फिर हम अच्छा देखें यहाँ पे एक वर्ष क्यों नहीं लगा सकते? एक वर्ष के बाद आपको एक क्राइटेरिया देना होता है, दो, एक से ज़्यादा नहीं देना होता। जब मैंने यहाँ एक वर्ष दे दिया तो ये इस पूरी चीज़ को मैच करेगा। उसको कहीं पर भी ब्रैकेट के अंदर एशियन और कॉमा वाइट नजर समझ में नहीं आएगा, बोलेगा ये कोई अजीब ही चीज़ है। हाँ, के बाद नहीं, जब आप इन लगा रहे हैं तो वो इक्वल टू नहीं लगेगा, सही है। जब आप इक्वल टू लगा रहे हैं तो आप ब्रैकेट नहीं देंगे। इन बेसिकली एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को कंडीशन का पार्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इक्वल टू आपके लिए सिर्फ एक कंडीशन के लिए यूज़ होता है, सही। अब मैं दूसरे ऑपरेटर पे आया था ताकि ये वाली बात आसानी समझ में आ जाए, जो कि ऑपरेटर है हमारे पास। और क्या करेगा?
और के पास दो कंडीशन है, जैसे लेट्स सपोज मैंने दो कंडीशन दी, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी वो आपको लाके रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ जेंडर इक्वल्स टू मेल और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू इंजीनियर, या तो वो लोग मेल हो या तो उनका डिपार्टमेंट इंजीनियर हो, तो अब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो वो डेटा मेरे पास आ जाएगा जी। दो मिला के मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के आप कोई बनाना चाहते हैं? हाँ फर्स्ट नेम से कर ले, मैं तो एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना, जेंडर और डिपार्टमेंट। समझा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं समझा अब तक मैं आपका। हाँ सही सही, नहीं इन जब यूज़ होगा तो ज़ाहिर है वो एक ही कॉलम के अंदर की दो वैल्यूज़ के ऊपर इन लगेगा ना, दो या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर लगेगा, सही है। दो अलग अलग उस पर थोड़ी रख सकता, यानी कि मैं इस जगह पे इन नहीं यूज़ कर सकता, यानी कि मैं कैसे बोलूँगा कि जेंडर इक्वल्स टू मेल और कॉमन इंजीनियरिंग, तो इन ज़ाहिर है वो जब मैं इन यूज़ करूँगा तो वो जेंडर के अंदर देखेगा, तो जेंडर के साथ डिपार्टमेंट में कैसे डिक्लेयर कराऊंगा कि जेंडर में देखो या तो आप डिपार्टमेंट देखो कि जहाँ आपको मेल मिले और जहाँ आपको इंजीनियरिंग मिले, तो इन क्लॉज जो है वो जब यूज़ होगी तो उसी कॉलम के ऊपर ही अप्लाई हो रही होगी जिस कॉलम को हमने डिक्लेयर किया है पहले, सही है, ये पूछना चाह रहे थे ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे लोग आ रहे हैं, ये तो मेल हैं वो, ठीक है, या तो उनका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। यहाँ इत्तेफाक से ये बंदा मेल भी है, उसका इंजीनियरिंग भी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेल है डिपार्टमेंट कुछ और है, ये सारे मेल हैं डिपार्टमेंट कुछ और है, ये फीमेल है लेकिन डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, मेल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, फीमेल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। और की कंडीशन क्लियर हो गई? और अगर मैं चाहूँगा कि ये कंडीशन और साथ में प्लस दूसरी कंडीशन, तो उसके लिए आप लोगों को पहले एग्जांपल करा के दिखा चुका हूँ जो कि एंड की कंडीशन है। एंड की कंडीशन क्या करेगी, जब दोनों ट्रू होंगे दोनों एरियाज तभी रिजल्ट लाके देगी, मेल भी होना चाहिए और डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेल भी आएगा और इंजीनियरिंग भी आएगा, सही है, कोई फीमेल नहीं आएगी और कोई इंजीनियरिंग के अलावा कोई और डिपार्टमेंट नहीं आएगा, तो दोनों साइड आपकी ट्रू हो गई, और यहाँ पर कोई और के अंदर कोई एक साइड आपकी ट्रू हो रही है, और नॉट के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसका अपोजिट हो रहा है, उसको उसके अलावा उसका रिवर्ट हो रहा है उसका। अच्छा, अब उस एग्जाम्पल के ऊपर आए थे जो हम कह रहे थे कि या तो मेल हो या तो फीमेल हो, तीसरा नॉट कन्फर्मिंग या फिर नल वैल्यूज वाले जो रिजल्ट हैं वो नहीं आए मेरे पास। ये चलें इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट के अलावा हमारे पास, डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग के अलावा हमारे पास और कौन सा है, सेल्स का डिपार्टमेंट है ना, चलो चलो, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग आ जाएं या तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों या तो वे सेल्स डिपार्टमेंट के हों, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, और फिर लिखूँगा डिपार्टमेंट, भले वही कॉलम डिक्लेयर कर रहा हूँ लेकिन वही दोबारा कंडीशन पूरी लिखनी होगी, सही है। हाँ बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है, या तो इंजीनियरिंग वाले आएंगे तो सेल्स वाले आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग हो सेल्स हो या फिर जो है ना आपका वो
ह्यूमन रिसोर्स हो। ऐसे देख लेते हैं चला के। सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ठीक है, तो इंजीनियरिंग आ गए, सेल्स आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए। अब मेरी फरमाइशें बढ़े जा रही हैं, सही है। मैं तो कंपनी का सी हूँ और आपको डेटा एनालिस्ट हायर किया हुआ है। यार नहीं यार, और भी ले आओ डेटा एनालिस्ट। वो क्या कहते हैं जिनका डिपार्टमेंट अकाउंट वाले हैं, अकाउंट वाले को भी डेटा ले आओ जरा। तो भाई और एक दफ़ा और लिख दिया। फिर अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ऑडिट वाले भी ले आओ। भाई अच्छा और करके लिख दिया, तो आप कितनी दफ़ा लिखोगे? तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक ही कॉलम के ऊपर बार बार और करके वैल्यू लिखनी पड़ रही है। उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे लगाएं इनक्लॉस, ठीक है। और अब वो उनके बोले भाई फरमाइशों की जो भी लिस्ट है आप मुझे इस तरह बना के दे दें, आपकी सारी फरमाइशों को पूरा कर दूँ, ठीक है। तो ये फरमाइशी लिस्ट आपकी यहाँ पे बन गई। और अब डेटा जितनी दफ़ा भी इसमें एडिशन होती रहेगी, जो जो ऐड करना है उस तरह से ऐड होते होते आता रहेगा। साथ में और भी लग सकता है, ठीक है। देखो ये तो हो गई एक कंडीशन, सही है। मैं लेकिन मल्टीपल कंडीशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देने के लिए क्या करना होगा, मुझे एंड यूज़ करना होगा। मैं नीचे लिख देता हूँ एंड। दूसरी कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि जेंडर इक्वल्स टू मेल। ये चले जेंडर बहुत दफ़ा एग्जाम्पल हो गई है। लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू ओहायो। इन सारे डिपार्टमेंट के वो लोग लेके आ जाओ जो कि ओहायो में जॉब करते हैं, ठीक है। तो अब यही सारे डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ओहायो लोकेशन के आ रहे हैं, सही है। इस तरह से आप मज़ीद, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी इन लगा लूँ कि ओहायो के हों, और जो है और कौन कौन सी इनकी स्टेट्स होती हैं। स्पेलिंग क्या होती है मिशिगन की? जी, ठीक है। ठीक है, आपके पास वो डेटा आना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे और भी लगा सकता हूँ कि या तो वो इन, या तो उनका डिपार्टमेंट ये हो, या तो वो इस लोकेशन के ऊपर हो, ठीक है। अब आप मल्टीपल जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने आपको हर एक चीज़ को एक एक दफ़ा यूज़ कराया था, वेयर के अंदर एक ही दफ़ा लाइक करके यूज़ करवाया था, ठीक है। बाकी चीज़ें एक एक दफ़ा करवाई थी, लेकिन अब यहाँ मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। जब आप एंड और एक साथ यूज़ कर रहे हो तब यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। यहाँ मैंने लगा दिया लेट्स सपोज और, तो अब ये बताएं ज़रा ये क्वेरी किस तरह से चलेगी। हम्म, सारे डिपार्टमेंट से लेगा, उसके बाद भी दोनों सिटीज को देखेगा, वो भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। फीमेल की जितने भी ये रिकॉर्डिंग उससे फीमेल की लॉस नहीं कराएगा, उसमें वो जो उर्दू वगैरह की ये सब करेगा कंडीशन, मतलब उसका जो फोकस होगा वो फीमेल पे होगा। यस, अच्छा।
पहली बात तो ये क्वेरी लिखने वाले से पूछा जाए कि भाई आपका कंसर्न क्या है, आप और कंडीशन किस पे लगाना चाह रहे हैं। आप जेंडर में और लोकेशन में चॉइस रखना चाह रहे हैं कि या तो फीमेल आ जाएं या तो ओहायो और मिशिगन की स्टेट्स के लोग आ जाएं, या तो आप टोटल डेटा में देखना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग और सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑडिट के लोग आ जाएं जो कि ओहायो और मिशिगन में जॉब करते हैं, या तो फीमेल कोई भी आ जाएं। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, जैसी स्टेटमेंट होगी आप वैसी क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। अगर मेरी स्टेटमेंट पहली वाली है या मैं चाह रहा हूँ एग्जीक्यूट, तो सारी क्वेरीज हो जाएंगी, लेकिन मसला है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मेरी मेरी स्टेटमेंट दूसरी वाली है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस तरह की इस कंडीशन पे डेटा उतर जाए और साथ साथ इन कंडीशन पे डेटा उतर जाए, सही है, और फीमेल को क्या कहते हैं इस्तिस्ना हासिल है कि वो जो भी हैं जहाँ की कहीं की भी हैं वो आ जाएं, सही है, चाहे वो ओहायो की हों कि ना हो, चाहे वो इन डिपार्टमेंट्स की हों कि ना हो, जो भी हो फीमेल आ जाएं। तब तो मैं फिर जो है ना अपनी कंडीशन को ऐसी रखूँ, या इसको मज़ीद थोड़ा बेहतर करने के लिए ये करूँ कि इस वेयर के बाद एक दफ़ा ब्रैकेट यहाँ पे ऑन कर दूँ और एक मरतबा ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ कर दूँ। तो अब मेरे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक पूरी कंडीशन हो गई, फिर जिसके अंदर एंड यहाँ यूज़ हुआ हो कि इन दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर और के बेसिस के ऊपर और के हिसाब से सेट होकर आ जाएगा, या तो ये डेटा आ जाएगा या तो फीमेल्स का डेटा आ जाएगा, सही है। या तो अगर मेरा कंसर्न ये है कि मैं इन दो में कंपैरिजन चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लूँ। लेकिन अगर मैंने कंडीशन यूज़ नहीं की तो क्वेरी तो रन हो जाएगी, हो सकता है शायद आपका इत्तेफाकन आंसर सही हो आ जाए, लेकिन आइंदा कभी आप यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं आपका हमेशा आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि आपने एंड भी लगा दिया और भी लगा दिया और ऊपर आपने एक और कंडीशन डिफाइन की हुई है। लेट सपोज यहाँ पे आके आप एक और किसी कोई कंडीशन को डिफाइन करें तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरी सिंगल लाइन की तो होती है सिर्फ सीखने की हद तक, जब आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा तो आपकी क्वेरी कम से कम 50-60 लाइन की तो होगी, ठीक है, और आप खुद लिखेंगे 50-60 लाइन की क्वेरी जो कि इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करती हो कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यही जो 6-7 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़ने इसी पे डिपेंड करती होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन्हीं पे डिपेंड करने के बावजूद भी आपके रिजल्ट आंसर गलत आ रहे होंगे। अपने का ये तो आसान चीज़ है, मैं तो 2 क्लास में सीख गया था, फिर भी मैं क्यों सीख पा रहा हूँ, तो वजह है कि आप ये बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स को यूज़ करना या क्वेरी कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही हो, कैसे रिजल्ट ला के दे रही है, उनको समझना जरूरी है। ब्रैकेट ओपन यहाँ किया लोकेशन के ऊपर ताकि इन दो के अंदर और की स्टेटमेंट पास हो जाए, सही है, और फिर यहाँ से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर एंड की स्टेटमेंट पास हो जाए। चलो मैं रिजल्ट के लिए आपको ये दिखा दूंगा, अगर मैं काउंट स्टेरिक यहाँ लगाऊँ ना तो दोनों दोनों ब्रैकेट से रिजल्ट चेंज आएंगे, वरना ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। इसका रिजल्ट आ रहा है 9,9489, ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह यहाँ लगा दूँ फिर इसको हटा दूँ 9489 के बाद इसका रिजल्ट आएगा आपके पास 14990, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रही। ये ब्रैकेट बता रहा है, सही है, ये ब्रैकेट बताएगा क्योंकि आपने ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक में ओपन करके क्लोज किया है, तो अब आपकी क्वेरी एंड की जो है वो डिपार्टमेंट के साथ लग रही है। डिपार्टमेंट और लोकेशन स्टेट के अंदर एंड यूज़ हो रहा है, इस मीन दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट बाहर आएगा, ठीक है। ये सारे लोग जो कि इंजीनियरिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स और ऑडिट के होंगे और उनकी लोकेशन ओहायो या फिर मिशिगन होगी तो वो डेटा हमारे पास आएगा, ठीक है। और साथ में इतना होने के बाद और साथ में वो सारा डेटा आ जाएगा जो कि फीमेल का है, ठीक है। ब्रैकेट ना लगाएंगे तो फिर भी शायद आंसर यही है, लेकिन गारंटी नहीं है,
सही है, अभी इत्तेफाक से आंसर सही आ रहा है क्योंकि क्वेरी आपकी यहीं से एग्जीक्यूट हो रही है, डिपार्टमेंट के ऊपर वर्किंग हुई, साथ में एंड यहाँ पे यूज़ हुआ और आखिर में और यूज़ हो गया। ठीक है, हमेशा से नहीं आ सकता है, आपने लेट्स जैसे ही आपने यहाँ कभी एंड लगा दिया या आपने कोई और कंडीशन पास कर दी तो आपके आंसर्स में डिफरेंस आ सकता है। सही है जी, क्लियर हो गया ये, इनकी क्वेरी भी क्लियर हो गई, इनकी स्टेटमेंट जो है आपकी, और एंड और नॉट तीनों क्लियर हो गया। अब बेसिक दोबारा क्वेरी के ऊपर आ जाएं। जिस तरह से आपने इक्वल टू यूज़ किया उस तरह से आप ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आपका न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही यूज़ होगा या फिर डेट्स के डेटा के ऊपर यूज़ होगा। ठीक है, मैं किसी स्ट्रिंग कॉलम के साथ तो ग्रेटर देन यूज़ नहीं कर सकता, कि ये तो नहीं बोल सकता कि एक बच्चे का नाम बड़ा है दूसरे बच्चे के नाम से, तो नहीं कर सकता ना, नाम में तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर्स में कंपैरिजन हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारी कमांड, ये सारे ऑपरेटर्स आपके जो हैं बर्थडे ग्रेटर देन, अच्छा जब मैं बर्थडे को यूज़ करूँगा तो मुझे दोबारा जो बर्थडे है वो उसी फॉर्मेट में लिखनी होगी कि जिस फॉर्मेट में डेटा के अंदर लिखी हुई है, और उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना होगा, क्योंकि ज़ाहिर बर्थडे का फॉर्मेट के अंदर आपके पास हैश भी ये स्लैश भी आ सकता है, डैश भी आ सकता है। ठीक है, या नाम नंबर भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा, लेकिन ये वर्क आपकी ग्रेटर देन के ऊपर या लेस देन के ऊपर कर सकता है। ठीक है, नहीं नहीं, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग जो कि 1995, जिनकी बर्थडे 1995 और उससे बड़ी है वो आ जाए। काउंट आ गया। ठीक है, तो वो सारे लोग आ गए इनकी बर्थडे 1995 से बड़ी आ गई। इस तरह से लेस देन, वो सारे लोग जिनकी बर्थडे 1995 से कम है वो आ गए। ठीक है, लेस देन के अंदर ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि इससे छोटे जितने भी आएंगे। लेस देन इक्वल टू के अंदर ये वाला पार्ट और इससे छोटे सारे पार्ट, यानी कि लेस देन जब 1995 किया 1 जनवरी 1995, तो 1994 के लास्ट डे और उससे पिछले जितने का डेटा था सब आ गया, 1995 1 जनवरी नहीं आया। लेकिन जब मैं लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो 1995 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि वो लोग जो कि 1 जनवरी 1995 को पैदा हुए हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, काउंट देख सकते हैं आप दोनों का चाहें तो। वन 17564, एक बंदा है जो कि आपकी 1 जनवरी 1995 पैदा हुआ है। देख लेते हैं कौन बंदा है वो, इक्वल टू लगा के देख लेते हैं। ठीक है, वो ये साहब है। ठीक है, इक्वल टू लगा के देख लिया, इनकी बर्थडे आपकी 1 जनवरी 1995। आसान है, मुश्किल तो नहीं हुई। अच्छा, अब मैं रेंज देना चाह रहा हूँ बेसिकली डेट्स की, कि 1995 में जिनकी बर्थडे हैं वो आ जाएं। तो मैं एक रेंज दे देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 1995
एंड बर्थडे इज लेस देन इक्वल्स टू 1995। जी बिटवीन भी होगा, बिटवीन बताने के पहले ये मुश्किल चीज़ तो बताऊं। अरे सिंगल कोटेशन का मसला नहीं है, वो बन नहीं गया था। ठीक है, तो अब ये वो सारा डेटा आ गया है जिनकी बर्थडे 1995 में होती है। ठीक है, तो मुझे इस तरह से रेंज डिफाइन करने के लिए दो मरतबा आप कंडीशन देनी पड़ेगी। एक मरतबा ग्रेटर देन के साथ देनी पड़ेगी, एक मरतबा लेस देन के साथ देनी पड़ेगी। तो इस दो दफ़ा की कंडीशन देने से बचने के लिए एक और फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है बिटवीन। बिटवीन का फंक्शन ख़ास तौर पर डेट के लिए ही यूज़ होता है। ये दो बिटवीन का फंक्शन के अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, दोनों को पास करना होता है। ठीक है, सॉरी पैरामीटर नहीं होते इसमें। बिटवीन के फंक्शन के अंदर आपको दोनों आपको जो डेट्स हैं, जो रेंजेस हैं, वो पास करनी होती है। फर्स्ट रेंज आपकी यही है 1995। ठीक है, सेकंड रेंज से पहले आपको एंड यूज़ करना पड़ेगा, एंड 1995। ठीक है, तो कॉलम को अब दो दफ़ा आपने कॉल नहीं किया, बल्कि बिटवीन की कमांड यूज़ करके एंड ऑपरेटर के साथ साथ दोनों आपने रेंज अपनी डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये सेम वर्क करेगा जिस तरह आपका ग्रेटर देन और लेस देन की कमांड यूज़ करते थे। ठीक है, तो जब डेट को यूज़ कर रहे होंगे, डेट की रेंजेस को यूज़ कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर है आप बिटवीन की कमांड यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास हाई डेट भी है। मैं 5 साल का डेटा देखना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर 5 साल नहीं, सॉरी ये 5 साल ही हो गए ना। हाँ, इन 5 साल में कितने बंदे हायर हुए। ठीक है जी, इन 5 साल में कितने हायर हुआ है। इन 5 साल में जो हायर हुए हैं तो वो अभी रिमोट जॉब कितने कर रहे हैं। 1450 लोग रिमोट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जेंडर क्या है, फीमेल इसमें कितनी जॉब कर रही हैं। ठीक है, 6-8 मल्टीपल कंडीशन में एक ही बात एक लगा सकता हूँ जो आप लोग सब पढ़ चुके हैं, एंड व्यू यूज़ करते हुए, इनको यूज़ करते हुए, और को, नॉट को। ठीक है, सब चीज़ें वही हैं, एक साथ भी यूज़ होती हैं। उन सारी फीमेल्स का डेटा नेम वाइज ऑर्डर होकर आ गया आपके पास। सही है, वही सब चीज़ें और सब एक साथ यूज़ हो रही हैं। यही सारी चीज़ें एक साथ सब यूज़ करनी होगी आप लोगों को। किसी कोई मसला तो नहीं है। ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, बिटवीन, इन और नॉट। क्या, कौन सा वाला, बिटवीन।
बिटवीन को यूज़ हमने ऐसे से किया कि हमें 2 मरतबा कॉल करना पड़ रहा था। पहले एक मरतबा ग्रेटर दैन के साथ यूज़ करने पड़ रही थी वैल्यूज़, सही है, फिर एंड करके दोबारा लेस दैन इक्वल टू करके यूज़ करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर जाके हमारे पास रेंज डिक्लेयर हो रही थी कि वो सारे लोग जो कि इस जेड से बड़े हों और साथ में इस जेड से छोटे हों, ठीक है। तो आ रहा था, तो इस कंडीशन को 2 दफ़ा लिखने से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर बिटवीन की कमांड यूज़ कर ली, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। ग्रुप ऑर्डर बाय कर रहा था, ग्रुप बाय तो नहीं बताया मैंने अभी आप लोगों को। अच्छा, डेट को जब कर ही रहे हैं तो डेट के फंक्शंस पहले कर लेते हैं, ग्रुप बाय बाद में आते हैं। अच्छा, आपके पास इस डेटा के अंदर बर्थडे तो मौजूद है लेकिन आपके पास एज मौजूद नहीं है, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि अपने डेटा में लोगों की एज तो चेक कर लूँगा इस वक्त, मेरे एम्प्लॉइज़ किस क्या क्या एजेस हैं उनकी, ठीक है। एज देखना चाह रहा हूँ, एज नहीं है लेकिन मुझे डेटा बनाना है एज वाइज, मुझे सबकी एज कैलकुलेट करनी है। तो एज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है। एक फंक्शन है, डेट का फंक्शन है बेसिकली, जिसका नाम है, लेकिन डेट के बहुत सारे फंक्शन हैं, ये सारे डेट के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। डेट ट्रंक, डेट ऐड, डेट सब्ट्रैक्ट, डेट फॉर्मेट, डेट डिफरेंस, डेट पार्ट, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको डेट डिफ बता रहा हूँ, डेट डिफ क्या काम करता है, ठीक है जी। डेट डिफ एक फंक्शन है, इसके 3 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर बेसिकली ये डेट डिफ का फंक्शन आपको 2 डेट्स के दरमियान डिफरेंस बताता है कि इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। पहली डेट तो मैं कह देता हूँ कि बर्थडे, दूसरी मैं कह देता हूँ कि आज की डेट। अच्छा, आज की डेट के लिए या तो मैं डेट डिक्लेयर करूँ, ठीक है, या तो जो है मैं ऐसा कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर लूँ जिसमें आज की डेट स्टोर हो। तो एसक्यूएल के अंदर नाउ के नाम से एक फंक्शन है कि जिसके अंदर आज की डेट स्टोर है, सही है। तो नाउ को सिंपल यूज़ कर लिया, ज़ाहिर है नाउ खुद एक फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ता है मुझे खाली फंक्शन के लिए भी, तो मैंने एक नाउ का फंक्शन यूज़ कर लिया। अच्छा, नाउ का फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि हर सीक्वल के अंदर जो है, हर एसक्यूएल के अंदर नाउ के नाम से ही हो, किसी जगह टुडे के नाम से हो सकता है, किसी जगह करंट डेट के नाम से हो सकता है। मैं ख्याल में इधर भी टुडे के नाम से नहीं, इधर टुडे के नाम से नहीं है फिलहाल, इधर सिर्फ नाउ के नाम से ही है, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है। अच्छा, इन दोनों के बाद आपको क्या चाहिए, इन दोनों एज, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस में चाहिए, ज़ाहिर एज निकालने तो मैं ईयर्स में चाहिए होगा, मंथ्स में तो या डेज में तो नहीं चाहिए होगा। तो ईयर पास करने के लिए माई वाई ई आर लिख देता हूँ, ईयर, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर हो गए, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, और इन दोनों डेट्स के दरमियान आपको क्या चाहिए, डिफरेंस निकालना है जो कि आपका ईयर्स में हो, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने कहाँ कॉल किया हुआ है, सिलेक्ट के बाद कॉल किया हुआ है। इट्स मीन मेरे पास क्या होगा, एक नया कॉलम बन के आएगा। जिस तरह से मैं अपर यूज़ कर रहा था, लोअर यूज़ कर रहा था, तो मेरे पास एक नया कॉलम बना हुआ आ रहा था जिसमें मेरा जो जेंडर का कॉलम है वो अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है या लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसा ही था। इसी तरह सेम यहाँ पर क्या होगा कि एक नया कॉलम बन जाएगा कि जो इसमें इन दोनों कॉलम्स का डिफरेंस एज की फॉर्म में, ईयर की फॉर्म में निकल के आ जाएगा, ठीक है।
57, 51, 53। थोड़ा सा मुश्किल शायद हो जाए, तो आप लोग एक काम करें, ये साथ में बर्थडे का कॉलम भी साथ में कॉल करवा लें, ताकि एक देखने में आसानी हो जाए कि हाँ भाई 1996 66 से अब तक की बंदे की एज 57 ईयर्स ही बन रही होगी। आप लोग अपने लिए कर लें तसल्ली के लिए, ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से नहीं है कि मैंने स्टेरिक यूज़ थोड़ी किया। अगर मैं स्टेरिक यूज़ करता हूँ सारे कॉलम आते, अगर जब मैं सिंगल कॉलम को कॉल करना हूँ तो मैं सिंगल कॉलम का नाम लिखता हूँ, एक सादा कॉलम को कॉल करना तो मैं एक सादा कॉमा कॉमा करके कॉलम का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक तो कॉलम का नाम लिख दिया, साथ में एक फंक्शन लिख दिया। उस फंक्शन ने जो वर्किंग को फंक्शन के अंदर ओवर थी, वो फंक्शन से वर्किंग होकर वो रिजल्ट भी मेरे सामने आ गए जी। सर आपने ऐसे एक कॉलम को कॉल किया जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था डेटाबेस, और आपने कॉल किया उसने मुझे बना दी, तो आप इसलिए ऐसे एक कॉलम को कॉल करेंगे और वो बन जाएगा। कॉलम तो था इसके अंदर, बर्थडे के नाम से कॉलम तो था। नहीं नहीं, एज के हिसाब से जैसे डेट इसके नाम से। हाँ, ये फंक्शन ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया एयर्स की फॉर्म में, आज की डेट के हिसाब से। तो ये परमानेंट कॉलम बन गया। ये परमानेंट कॉलम नहीं बना, सही है। ये सिर्फ शो हो रहा है यहाँ पर, ये रन टाइम पे क्या कर रहा है, मेरे बर्थडे के कॉलम पे जा रहा है और आज की डेट से दोनों के एयर को डिफरेंस करके जो एयर नहीं बन रहे वो ला के शो कर दिखा रहा है मुझे, ठीक है। परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये देखें परमानेंट कुछ भी नहीं है, डेटा आपका अपनी जगह है। हाँ, आप चाह रहे हैं कि अपने डेटा के साथ ये शो करूँ तो स्टैटिक यूज़ कर लें, स्टैटिक के बाद आप फिर ये फंक्शन यूज़ कर लें। अभी भी ये परमानेंट नहीं रहेगा, अभी भी आपके पूरे डेटा के साथ शो होगा ये, ठीक है। पहले सारे कॉलम शो हो जाएंगे, फिर आखिर में आपके पास डेट का कॉलम शो हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट कुछ भी नहीं है, पूरे एसक्यूएल में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब जो आप बनाएंगे वही आपको शो होगा। जब क्वेरी चलेगी तभी वो बनेगा, जब क्वेरी नहीं चलेगी तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो ये आपका एक्चुअल डेटा अपनी जगह अपनी तौर पे वैसे ही महफूज है, ठीक है। ये समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो साथ में ये भी समझ लें, यही फंक्शन जिस तरह मैंने अपर केस को वेयर की क्लॉज में यूज़ किया था और वहाँ पर मैंने वेयर अपर ट्रिम करके इक्वल टू कैपिटल वाला मेल दिया था, याद है लास्ट क्लास, ताकि वो एग्जैक्ट सारे मेल जो छोटे बड़े मेल जो भी हैं वो सब आ जाएं। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन, वो फंक्शन जो एक मेरे पास एक फॉर्मेट का फंक्शन था, तो इस तरह ये भी एक फंक्शन है जो कि डेट का फंक्शन है। तो वो जब वो फंक्शन यू कॉल हो सकता है तो ये फंक्शन भी कॉल हो सकता है। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि मेरे डेटा में 30 साल से बड़े लोग कौन कौन है वो आ जाएं, ठीक है। वेयर फंक्शन वही यूज़ किया पूरा, ग्रेटर देन 30, तो आपके पूरे डेटा में वो सारे लोग आ जाएंगे कि जो 30 साल से बड़े, ठीक है। देखना चाह रहे हैं उनकी एज, दोबारा फंक्शन यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे साथ में देख भी लें। तीस साल से बड़े तो बहुत होंगे, काम करते हैं 30 साल से छोटे देख लेते हैं। लेस देन 25 का, ठीक है जी। ये सारे वो लोग आ गए जो 25 साल से छोटे हैं, ठीक है। बाकी कंडीशन आप लोग साथ में लगाते रहें जो दिल चाह रहा है, जेंडर की लगाएं और जो भी कंडीशन लगानी है वो लगा दें, ठीक है। समझ में आया कि एक फंक्शन सिर्फ अपनी स्टैटिक वाली जगह पे नहीं, कॉल करने के लिए नहीं, बल्कि वो वेयर क्लॉज में कंडीशन के तौर पर भी बन के जा सकता है। सही, ये तो मेरे लिए आसान हो गया, मैंने एक मरतबा कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो क्या मैं हर मरतबा इसको कॉपी करूँगा? लेट सपोज मुझे इसको ऑर्डर भी करना है, तो मैं क्या लिखूँगा भाई, ऑर्डर बाय, फिर फंक्शन कॉपी करूँ क्योंकि कॉलम तो है ही नहीं,
कॉलम तो मेरा खुद ही फंक्शन के तौर पर बना है। मैं फिर फंक्शन कॉपी करूँ और इसको ऑर्डर बाय करके बोलूँ कि असेंडिंग, कि पहले सबसे छोटे वाले को लेकर आ जाओ, फिर उससे बड़े वाले को लेकर आओ। पहले 21 साल वालों को लेकर आ रहा है ये, फिर 21 ख़त्म हो जाएगा तो 22 लेकर आएगा, 22 ख़त्म हो जाएगा तो 23 लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही फंक्शन में 3 मरतबा कॉल करूँ, इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ज़ाहिर है इसको कोई नाम तो नहीं है, लेकिन मैं उसको एक नाम असाइन कर दूँगा। ठीक है, बल्कि मैं अपने पूरे एसक्यूएल के अंदर कहीं पर भी किसी भी चीज़ को कोई नाम असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, उसका नाम कुछ भी हो, मैं उसको कोई और नाम असाइन कर दूँ, ये पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ को कहते हैं एलियस। ठीक है, ये एलियस डिफाइन होता है एस करके, मेरे ख्याल में यही मैंने मेंशन नहीं किया हुआ एस, इस एस को भी यहाँ लिख लें, एलियस। ठीक है, ये आपकी क्लास के बाद मैंने बनाई थी, शायद ये कब बनाई थी, लेकिन जीपीटी को दे दिया था कि भाई बना के दे दो और उसको कुछ बेसिक टॉपिक जो ध्यान में आ रहा था उसको दे दी, उसने बना के दे दी। मैंने देखा भी है और मैंने इसको आप लोगों को कोर्स आउटलाइन के तौर पे दे दी। अब देखना तो नजर आ रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अच्छा जी, एस करके इसको नाम दे सकते हैं। नाम क्या देना है, हम कह रहे हैं कि एस करके इसका नाम देते हैं एज। ठीक है, तो जब ये नाम डिफाइन हो गया ना, तो अब ये आप यहाँ पर बार बार फंक्शन कॉल नहीं करें, बल्कि एज यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये लिमिटेशन इसकी है, जो हमारे पास डेटा वर्ल्ड है ना, इसकी लिमिटेशन है ये, कि ये जो एलियस डिफाइन कर रहा है वो इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दोबारा ही देना पड़ेगा। चला के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ चलिए, क्योंकि ऑर्डर बाय का ताल्लुक डायरेक्ट आपके कॉलम से होता है, सॉरी, ऑर्डर बाय का ताल्लुक डायरेक्ट आपके टेबल से होता है, तो टेबल में तो उसने नाम कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तो ये एज इसने यूज़ कर लिया, लेकिन वेयर की क्लॉज के अंदर वेयर के लिए क्या करता है ये, वेयर के लिए सबसे पहले ये जाएगा टेबल के अंदर। अभी टेबल के अंदर एज का कॉलम है ही नहीं, तो उसने फ़ौरन मना कर दिया कि मुझे एज का कॉलम नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि एज का कॉलम तो सारे डायरेक्ट डिस्प्ले के टाइम पर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले के टाइम पे एक चीज़ क्रिएट हो रही है, तो वो उसको उसे अंदर नज़र नहीं आई, तो उसने फ़ौरन यहाँ पे मुझे एरर दे दिया कि भाई यहाँ मुझे नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ फिर भी दोबारा कॉल करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये एसक्यूएल टू एसक्यूएल वेरी करता है, कुछ में हो जाता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है, लेकिन चीज़ आपको समझ में आ गई। हाँ, यहाँ नहीं है, किसी जगह पे हो सकता है, जब आप लोग माई सीक्वल पे काम कर रहे हो उस वक्त वहाँ पे हो सकता है हो रहा हो। ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा, किसी को कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता। हर एक की अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, तो यही छोटी मोटी लिमिटेशन है। जब मैं ओरेकल में काम करता तो ओरेकल में भी शायद ये वाली लिमिटेशन थी, जितना मुझे याद आ रहा है, और MS SQL के अंदर लिमिटेशन नहीं है शायद। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। या जो बिटवीन की कमांड है जो हमने यूज़ की थी, ये बहुत इंक्लूसिव इसमें है कि नहीं है, यानी कि दोनों साइड आपकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दोनों इंक्लूड हो रही हैं कि नहीं हो रही, किसी में होती हैं किसी में नहीं होती, तो ये भी एक इशू है। सही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जिस भी डेटा सेट के पर जिस भी डेटाबेस पे काम करोगे उसकी आपको एड्रेस आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ें हैं। ओरेकल में वो मैं ये देखा कि एंड स्टार्टिंग में भी लगाते हैं, एंड में भी लगाते हैं। एंड में कहाँ पर? एंड का साइन ओरेकल में, जैसे कि आपने सिटी और कराची लिखा है तो हमने सर्च किया है कंट्री, सिटी और कंट्री और नाम लिख के कराची और ऐसे करके स्टार्टिंग में लगाया, वो एंड में लगाया।
ऑपरेटर 2 मरतबा कॉल नहीं होगा, ये तो बेसिक चीज़ें तो सेम है सब में। Oracle में होता है। चलें शायद होता हो, अब इसका ओरेकल को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। होता चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब कि अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपको लगता है तो होता ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों कॉल नहीं हुआ और यहाँ पे कैसे कॉल हो गया नाम। हमारी क्वेरी कहाँ से एग्जीक्यूट होती है? हमारी क्वेरी यहाँ से एग्जीक्यूट होती है, फ्रॉम से। ये सबसे पहले किया ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जब मैंने यहाँ लिखा हुआ था एज, तो उसको एज को कोई कॉलम नज़र ही नहीं आया। ठीक है, तो इसने मुझे फौरन एरर दे दिया। मैंने अपने एज का नाम हटा के पूरा फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया। इसने किया ये कि ह्यूमन रिसोर्स के टेबल पे जाने के बाद डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करते हुए बर्थडे के कॉलम में और आज की बर्थडे के कॉलम से और आज की डेट को के दरमियान का जो ईयर्स का डिफरेंस है वो निकाल लिया पहले तो, और उसको कैलकुलेट कर दिया कि वो जो लेस देन 25 हो वो। ठीक है, ये डेटा जो उसने फिल्टर आउट अपने पास किया, उस डेटा को इसने मेरे पास शो करा दिया सारे कॉलम्स, और साथ साथ मैं दोबारा फंक्शन बना दिया कि बर्थडे के कॉलम का और आज की डेट के ऊपर ईयर्स का डिफरेंस ले लो और उसको एज के नाम से एक नया कॉलम बना दो। ठीक है, तो उसने वो सारा डेटा तो दिखा, साथ में वो मुझे दोबारा कैलकुलेट करके एज शो करा दी। ठीक है, अब वो जो डेटा शो हो रहा है वो किस फॉर्म में शो हो रहा है? वो इस ऑर्डर बाय की फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर दोबारा एज जो मैंने यहाँ असाइन की थी, क्योंकि अब यहाँ पर जो कॉलम असाइन हुआ वो एज के नाम से हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसको कॉल कर सकता हूँ एज असाइनिंग। ठीक है, इस तरह आप जो बेसिक यूज़ करते हैं फंक्शन, उसको भी आप एलियास डिफाइन कर सकते हैं। जब आप इस क्वेरी को रन करते हैं तो एक पे काउंट शहरी आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ एस करके लिख दें। अच्छा, ये याद रखें कि ये सिंगल वर्ड का ही होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं आ सकती। तो स्पेस के लिए ज़्यादा आपको फिर इन्वर्टेड अंडरस्कोर ही यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको कोई बड़ा सेंटेंस लिखना है यहाँ पर। सही है, तो आप एलियस डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर दूं? बंद कर दूं? कर दें आज जाएगा तो कर दें। या जैसे आपके पास बर्थडे का कॉलम है, आपकी यूजुअली प्रैक्टिस बर्थडे का कॉलम को DOB लिखने की है। ठीक है, या आपके हाथ पे साइड हुआ है, जब भी आप बर्थडे को कॉलम को DOB करते हैं, तो आप बिला वजह बर्थडे को बार बार इस नहीं, आप इसको एस करके यूज़ कर लें, तो आपका बर्थडे का कॉलम जो है DOB के नाम से शो हो जाएगा। आप इसी फंक्शन पे एज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको एज कैलकुलेट करनी है, ये 1 सेकेंड। अच्छा जी, इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि एज कैलकुलेट करूं, तो भाई देखें ये तो सिर्फ दिख रहा है ऐसे, इसके पीछे एक्चुअल नाम वही है। तो मुझे डेट डिफ के लिए डेट ऑफ बर्थ यूज़ नहीं कर सकता मैं। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ यूज़ करूँगा तो एरर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता है। एक सेकेंड, साथ बल्कि मैं तो यहाँ वेयर में क्यों ना कह रहा हूँ। ठीक है,
इससे फ़ौरन एरर दे दिया कि उनके डेट ऑफ बर्थ तो ज़ाहिर है अभी यहीं पर ही ये बना रहा है ना, बर्थडे के कॉलम को डेट ऑफ बर्थ के नाम से शो करा रहा है आपको, तो ये इसको डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, इसके लिए मुझे यहाँ पर बर्थ डेट ही देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको आप बोल दें। सही है। इसमें और चीज़ और भी याद आ गई मुझे, ये बढ़ते रहेगी लिस्ट। पाइथन पे भी आना है हमें, क्लास तो 3-4 क्लासेस हमारे पास हैं स्केल की, लेकिन घर तो नहीं आना ना किसी को। तो डेट फंक्शन आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो गई, लेकिन इस पार्ट को ख़त्म कर लें, डेट फंक्शन ख़त्म कर लें, ताकि हमारे पास डेट वाला पार्ट ख़त्म हो जाए, इसके आप घर में प्रैक्टिस करते रहें। जी जाना है, चलें आप कर लेंगे, आसान है, मसला नहीं है, जाने निकल जाए। देखिए एक बस एक चाहे तो एक चीज़ देख के चले जाएँ, क्योंकि बाकी तीनों सेम है, ईयर मंथ डे। जिस तरह से हमने अपर यूज़ किया था, सही है, ये क्वेरी रन हुई थी, क्या हुआ था, जेंडर आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास डेट के और जो फंक्शंस हैं उसमें आपके डेट के पार्ट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उन डेट के पार्ट में आपके पास AR अलग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेट में से। किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बर्थडे में से AR निकाल लूँगा तो बस सिर्फ AR आ जाएंगे सबके। ठीक है, मंथ निकाल सकता हूँ, मंथ भी आ जाएंगे। नहीं शायरी भी कर लें, आप ले लें, शायरी के साथ भी कर लें, या तो शायरी सिलेक्ट वाली जगह भी यूज़ कर रहा हूँ ना, डेटा भी आ गया, शायरी भी चलने मुश्किल हो जाएगी साथ में देखने में। आप यहाँ बर्थडे का कॉलम कॉल कर लें और साथ में यूँ कर लें, मतलब मन का फंक्शन लगा दिए, ऐसे ही खाली हम मंथ निकालना चाह रहे हैं। मतलब पिछला मन जाएंगे बर्थडे आएंगे। नहीं नहीं, बर्थडे थोड़ी, ये जो उसकी जो मंथ ऑफ बर्थ है, ये मंथ ऑफ बर्थ निकाल लें। ठीक है, डेट आपकी डिवाइड हो गई, AR अलग निकल गया, मंथ अलग निकल गया, डे अलग निकल गया। मेन कॉलम अपनी जगह पर है, अलग अलग पार्ट आपने निकाल दिए, क्योंकि वो चीज़ डेट बनी हुई थी तो आप उससे निकाल, क्योंकि उसका पार्ट, उसका जो डेटा टाइप है वो डेट है। ठीक है, अगर इसका जो है इसकी टाइप डेटा टाइप डेट नहीं होती तो आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो डेटा टाइप डेट होना ज़रूरी है, तब भी इसके ऊपर ये फंक्शन लग सकता है। अगर डेट आपकी स्ट्रिंग में लिखी हुई है, किसी वजह से उसका डेटा टाइप डेट में कन्वर्ट नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। सही है, आसान है ये चीज़। तो इसके ज़रिए भी आप जो है एज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ज़रिए कि आप जो है AR यूज़ कर लें, AR ऑफ बर्थडे माइनस AR ऑफ नाउ, उल्टा कर दिया ना मैंने, ज़ाहिर है आज से माइनस करूँगा ना मैं। अच्छा ये उनका ना ये, ठीक है, तो आपकी वही चीज़ आ गई, इसको आप नाम दे दें SH
वही चीज़ कैलकुलेट हो गई आपके पास। सही है। बर्थ मंथ भी निकल के आपके पास आ गया। बर्थ मंथ को आप यूज़ करके आगे जाके ये चीज़ निकाल सकते हैं कि मेरे पास कौन से महीने में कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आती है, निकाल सकते हैं। काम तो हो जाएगा, मतलब निकाल ये चीज़ जो ऐसी काम के लिए इस्तेमाल होगी ना कि मेरे पास कौन से महीने के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आ रही है, जनवरी में कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आ रही है, फेब में कितने एम्प्लॉयज़ की बर्थडे आ रही है, ऐसे ही कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे फिलहाल। एक को जाना था, सबको थोड़ी जाना था, आपको ही जाना था। क्या करें फिर, क्लास को रोक दें? एक मिनट रुक जाए ज़रा। ग्रुप बाय केस में चलो रोक देते हैं। ये कितना टाइम और आपके पास है? कुछ टॉलरेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें फिर रोक देते भाई, मुश्किल हो जाएगी।